हिंदूज ही नजर आते हैं। क्या कहती है अवाम इस बारे में? इन सब सीट्स पर अपॉइंट किए जाने वाले इंडियन ओरिजिन के हिंदुओं की वजह से पाकिस्तान पर क्या असरात मरतब होंगे? पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्या होगा? और अमेरिका के अंदर हिंदुओं को, इंडियन ओरिजिन के हिंदुओं को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, बहुत ज़्यादा चुना जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। एक्चुअली मैं ये तो कुछ पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट टाइप की चीज़ें हो जाती है, मेरा इससे कोई इतना कंसर्न नहीं है। मैं हमें क्यों नहीं प्रेफर किया जाता? पाकिस्तानीज़ को एक्चुअली ना दुनिया में कहीं भी प्रेफर नहीं किया जाता। आप यूएई ले लें, आप दुबई ही ले लें, लेकिन अगर आप वहाँ पे जाते हैं ना तो वहाँ पे इंडियंस को आगे करते हैं, क्योंकि एक्चुअली पाकिस्तानीज़ की ना ये करप्शन, इनकी बेईमानियाँ और मतलब इनका ना कोई अच्छा कंसेप्ट नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि ये हर जगह पे बेईमानियाँ करना, और आप इवन एक पाकिस्तान के अंदर ही अगर आप देखते हैं तो आप ये ले लें कि आप हम लोगों के इधर फूड अथॉरिटी वाले आए दिन कोई ना कोई जगह सील करते रहते हैं, क्योंकि वो आपको पता है किसी के खाने में से छिपकली निकल आती है, कभी कुछ निकल आता है। सबसे बड़ी बात है कि उनके किचन ही क्लीन नहीं होते, इतने गंदे किचन, इतना ज़्यादा। तो ये भी एक छोटी सी बात है। और पाकिस्तानी जो है ना बहुत सी चीज़ों में बहुत आगे चले गए हुए हैं। वो आगे बढ़ने के दौर में ना बहुत से अनलीगल और इस तरह के काम कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड लेवल पे आप समझ लें, दुनिया में कहीं भी आप जाए ना, दुबई अभी एक छोटी सी जगह से मैंने आपको कहा है, बाकी दुनिया तो बहुत बड़ी है। दुनिया में कहीं भी आप जाएँ तो पाकिस्तानीज़ को इसीलिए वो नहीं किसी भी चीज़ में करते। आज हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेटिंग क्यों नजर आ रहे हैं? वैसे मैंने हिंदूज़ के बारे में ये सुना है कि इंडियंस जो है ना वो इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा, उनका आईक्यू बहुत अच्छा है। मे बी ये रीज़न भी हो सकती है। और सेकेंडली ये कि आपका आईक्यू अच्छा है तो आप किसी भी फील्ड में, एजुकेशन के अलावा अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं हर चीज़ में। कोई जॉब करते हैं, कुछ भी चीज़ है, उनकी रिस्पॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी मिल जाती मे बी। लेकिन दिमाग तो सबके पास इक्वल है ना, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो कम करता है एक्चुअली। हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू। हाँ थैंक यू। हम पर कोई यकीन क्यों नहीं करता? सोच के जवाब देना पड़ेगा। हाँ, हम यकीन के काबिल नहीं है या क्या है? मुसलमान आगे नहीं आ रहे। क्या जवाब दूँ? कुछ भी दे देंगे। आपको क्या लगता है मुसलमान आगे क्यों नहीं आ रहे, या आप बताएं। आपको क्या लगता है? यही है कि ये अच्छी बात तो नहीं है ना। क्या अच्छी बात नहीं? यही कि हिंदू आगे आ रहे हैं और मुसलमान जो है वो पीछे हैं। अच्छा, हिंदू क्यों आगे आ रहे हैं? ज़्यादा मेहनती हैं, उनके पास क्या ज़्यादा दिमाग है? नहीं, पाकिस्तान के ज़्यादा दिमाग पाकिस्तान के पास है। तो फिर हम हर जगह से धक्के क्यों खा रहे हैं? ये तो फिर वही बात हो गई ना कि जो अल्लाह को मंजूर, जो अल्लाह को मंजूर वही है ना। बच्चे इतनी अक्ल ही नहीं है कि वो ज़्यादा कर सके। जो अल्लाह को मंजूर, तो अल्लाह ने तो दिमाग दिया है ना, तो फिर दिमाग ये जो हाथ पाँव भी दिए हैं। अब हम उस दिमाग को, रातों पाँव को चोरी चकारियों में, गलत कामों में लगाते हैं। वाले हैं ना, वो ज़्यादा कोशिश करें तो आगे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश करते हैं फिर भी। हम किस चीज़ में कोशिश करते हैं? ये मेहनत करने की। मेहनत करते हैं हम। हाँ, मेहनत करते हैं। हम लोग बाहर की कंट्रीज में चोरी करते हुए, गुनाह करते हुए, मुख्तलिफ जुराइम करते हुए पकड़े जाते हैं। ये तो बस इंडियंस नहीं पकड़े जाते, हिंदू नहीं पकड़े जाते, पकड़े जाते हैं, वो भी पकड़े जाते हैं। फिर भी वो पूरी दुनिया पर राज क्यों कर रहे हैं? चाहे वो कोई मुस्लिम कंट्री हो, उधर गई हैं, चाहे वो कोई मुस्लिम कंट्री हो या वो गैर मुस्लिम कंट्री हो। मेरी बच्ची किधर गई? आपकी बच्ची उधर गई है दुकान में। कौन सी दुकान में? सॉरी भाई। अंदर बैठी हैं। मुसलमान को इस चीज़ की परवाह ही नहीं है। मुसलमान को सिर्फ अपने खाने की पड़ी हुई है। इस्लाम में क्या हो रहा है इनको कुछ नहीं पता। तो बाज़ लोग हैं जो बाहर आना चाहते हैं, लेकिन बाज़ हैं वो अंदर बैठे हैं। क्या करें वो लोग क्या करें? वो भी बाहर निकले इस्लाम की खातिर। इस्लाम की खातिर क्या करें वो? देखिए, इस्लाम की खातिर जहद करें, उनसे करें, उनसे बात करें कि जिहाद करें। हाँ जी, करना चाहिए उनको इस मामले में। किनके खिलाफ जिहाद करें? देखें, जब ये अमेरिका इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसी कर रही है तो उनको चाहिए ना कुछ करने के लिए। अब वो अपनी अमेरिका की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में हिंदूज को रख रहे हैं हेड के तौर पर, डायरेक्टर्स के तौर पर। हमारी हुकूमत क्या कर रही है? हमारी हुकूमत को चाहिए ना। उनमें टैलेंट है तो वो लोग आगे आ रहे हैं ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम अंदर बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, तो उनके खिलाफ जिहाद बनता है जो हमें कुछ नहीं कह रहे? तो करना चाहिए ना, हमें इस्लाम के बारे में करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए हमारी हुकूमत क्या कर रही है। लोड शेडिंग कर रही है,
लॉकडाउन कर रही है, अंदर बैठा रही है, कारोबार के लिहाज से बैठा रही है, क्या कर रही है हुकूमत? अच्छा, हुकूमत के खिलाफ जिहाद करना है। ये हुकूमत के साथ भी करना चाहिए ना। अब ये क्या हो रहा है देखें, या इमरान खान है या नवाज शरीफ है, जो भी है, तो ये सिर्फ अपने मफाद के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना। हमारे लिए तो सिर्फ महंगाई है, रात को फिर पेट्रोल महंगा कर दिया उन्होंने, बताइए इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें दुनिया की किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे हायर नहीं किया जाता। नहीं किया जाता है, किस वजह से कि हमारी हुकूमत ऐसी है। हमारी हम खुद हुकूमत कैसे का हैं? पावन है। नहीं देखिए, हम लोग इस तरह नहीं है। हम देखिए, मैं खड़े होकर बात करूं, मेरे पीछे कोई भी ना हो, तो फिर मैं क्या कर अब सकती हूँ? देखिए, जिनको अमेरिका के अंदर FBI डायरेक्टर के तौर पर चुना गया है, वो इंडियन अमेरिकन है, वो वहाँ जाके रहते हैं, उनको इंडिया की हुकूमत की वजह से नहीं चुना गया। उस इंसान में, उस शख्स में खुद टैलेंट था, इसलिए चुना गया। मेरा सवाल यही है कि आज हिंदू पूरी दुनिया पर राज क्यों कर रहे हैं? इस वजह से कि हमारे पाकिस्तान नहीं कर सकते ना इस तरह। सारी बात हमारी हुकूमत की है। जब तक हुकूमत नहीं कर सकेगी, देखिए उनकी हुकूमत उनका साथ दे रही है। इनका साथ दे रहे हैं। देखिए इंडिया वाले उनके साथ दे रहे हैं, अमेरिका वाले उनका साथ दे रहे हैं, तो फिर ये तब भी दो मुल्क मिले में तो हुकूमत आगे आ रही है। हमारे पाकिस्तान को क्यों नहीं आगे किया जा रहा? हिंदुओं के अंदर क्या ज्यादा दिमाग है? हिंदू क्या ज्यादा मेहनत करते हैं? पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा, हमारे पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, हमारे पास ज़्यादा दिमाग है, लेकिन इस्तेमाल करने में हम लोग पीछे हैं। हम लोग इस्तेमाल नहीं करते उस चीज़ को। हम लोगों ने अंदर जो है ना बॉन्ड करके रखा हुआ है। मुसलमान आज किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं बैठे हुए। ना बैठे, इनको सिर्फ लड़ाई झगड़े के अलावा कोई काम नहीं है। हाँ, तो हम कहते हैं कि हम लोगों ने हिंदुओं को ये करना है, वो करना है, तो भाई आज YouTube का मालिक एक हिंदू है, जितनी बड़ी दुनिया की टेक्नोलॉजी उसका मालिक एक हिंदू इंडियन है। तो मैं आपको यही तो कह रही हूँ ना कि हमारी आगे हुकूमत बढ़े ना, आगे अवाम बढ़े ना, ये नहीं कर सकते ना। सिर्फ हर चीज हुकूमत की नहीं है ना। अब देखिए, ढेरों पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं, काम करने जाते हैं, वर्क वीजा पर जाते हैं, सिर्फ अपने कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, वो आगे नहीं जाते। वो गलत हरकतें करते हैं वहाँ जाकर। कह रही हूँ ना, तभी तो पाकिस्तानी को वो बुरा समझते हैं। मुसलमान वहाँ पर जाकर अब उनकी बच्चियों के साथ आप रेप करोगे, गलत हरकतें करोगे, तो कौन कहेगा? पीछे बस मेहरबानी करें। 2 मिनट के 2-3 सवालों के आंसर देती जाए ना। क्या कहेंगे आप, ये इस्लामोफोबिया है या हमारी अपनी हरकतें? मैं कह रही हूँ ना, पाकिस्तान को उन्होंने, हमारे मुल्क ने बर्बाद कर दिया। अगर ये चीज़ें रेप करते हैं, ये करते हैं, कौन बदनाम हो रहा है? हम लोग को बदनाम हो रहे हैं ना। नहीं तो पाकिस्तान तो एक इस्लामी मुल्क है, इसको तो वो चीज़ को इस तरह तो नहीं करना चाहिए ना। इस्लामोफोबिया है, इस्लाम के खिलाफ साजिश है, या हमारी अपनी करतूतें हैं जो आज हम सबसे पीछे हैं? ये हमारी अपने करतूत है, ये किसी की साजिश नहीं है। हाँ। ठीक है ना, चले ट्रम्प वैसे भी मुसलमानों को बाहर निकाल रहे हैं अपने मुल्क में से। ठीक है। अब जब मुसलमान को जब जूतियाँ पड़ेंगी, फिर मुसलमान को भी समझ आ जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। हिंदू, क्योंकि उनके पास आई थिंक ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पाकिस्तान के पास भी हैं, बट ये लोग यूज़ नहीं करते हैं। ये लोग लाइक करप्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो लोग ऐसा नहीं करने की कोशिश करते। वो चाहते हैं कि हम अपने मुल्क को आगे से आगे करें, हम बढ़ाएं, उनको आगे करें। इस वजह से वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा अटैच होने की कोशिश करते हैं, ताकि हम लोग अपने हर चीज़ में आगे जा सकें। पर मेरे ख्याल से पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है। अच्छा, हाँ, तो बस ऐसा क्यों है? हिंदुओं में क्या ज़्यादा शऊर है, क्या ज़्यादा दिमाग है? क्या वो लोग जो है वो अच्छे से जानते हैं कि हमें अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है? हमारा, अगर हम किसी कंट्री के सिटीज़न हैं तो हम लोग कैसा बिहेव करना है? एज़ कम्पेयर टू अगर हम मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों के क्या तौर तरीके हैं? मुसलमानों के तौर तरीके हैं कि वो अपने मज़हब की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। लाइक वो कहते हैं कि हर चीज़ हम अपने तौर से करें। पर हिंदू ऐसे नहीं चाहते हैं। वो करते हैं कि चलो कोई भी मज़हब है, हम उसके अंदर चलो कुछ भी नहीं, मतलब कि हम हर की चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं हर मज़हब की। रिस्पेक्ट करते हैं, हर मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं। पर पाकिस्तान में लाइक थोड़ा सा लाइक ऐसे मैं कह सकती हूँ कि एटीट्यूड वगैरह है, लेकिन हिंदू हर चीज़ में हर किसी के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, अटैच होने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, वो हर लोगों से मिलते हैं, वो सब करते हैं। जबकि पाकिस्तान में ये थोड़ी चीज़ है कि उनमें गुरूर आ जाता है, ये सब चीज़ें आ जाती है। मेरे ख्याल से हिंदू में ये सब चीज़ें नहीं हैं। ज़रूर किस बात का? गुरूर उनको अपने लाइक हमारे पास पैसा है, लेकिन सारी दुनिया के पास होता है, लेकिन मेरे ख्याल से उनके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है। पर हिंदू इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, वो और दूसरों के साथ इन्वॉल्व होने की करते हैं। क्या पता उनके पास अच्छा आइडिया हो जिससे हमें अच्छा आइडिया मिल सके, तो ऐसे होता है। अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं, 2 मिनट का देते जाओ प्लीज़। अगर हम मुसलमानों की बात करते, हिंदू पूरी, आप जितनी बड़ी मर्जी ऑर्गेनाइजेशन देख लें, यूट्यूब का CEO एक इंडियन हिंदू है, गूगल का CEO देख ले एक हिंदू है,
बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन पर हिंदुओं को अपॉइंट किया गया है। इस दुनिया पर अब हिंदुओं का राज बहुत ज़्यादा है। अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं, क्या हम लोग अपने ट्रैक से हट गए हैं? क्या हम लोग में एक्सट्रीमिज़म आ गई है जिसकी वजह से आज हम पूरी दुनिया से निकाले जा रहे हैं? क्या वजह है? या ये इस्लामोफोबिया है? फोबिया है, जस्ट फोबिया है। वो कैसे? मतलब कि वही बात होगी कि ये लोग ज़्यादातर मतलब कि चाहते हैं कि हम अपने तौर से सब चीज़ें करें, पर हिंदू ऐसे नहीं चाहते। इस वजह से वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अपने तौर से कैसे? मतलब कि इस्लाम फैलाएं? हाँ, इस्लाम फैलाए, मतलब कि वो भी नहीं इतने अच्छे से काम कर सकते, मतलब कि अपना इस्लाम भी नहीं इतने अच्छे से फैलाते हैं। कोई तो इस्लाम को फॉलो नहीं करते तो अगला बंदा कैसे करेगा? अगला बंदा कैसे फॉलो करे, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हिंदू ये अपने आप को बस ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि हम जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो, हम हर चीज़ में फैले। इस वजह से हर चीज़ के अंदर वो फैले हुए हैं। करेक्टर सब देखते हैं ना। हाँ, ऐसा ही है। करेक्टर बहुत अच्छा है ना। फोबिया क्या आपने बोला? फोबिया क्या है? फोबिया यही है कि ना हम करेक्टर को देखते हैं, मतलब कि हम अपना आप बहुत करते हैं कि मुसलमानों से डरते हैं, इस्लाम के खिलाफ नफरत है। कौन सा फोबिया है? फोबिया लाइक किसी चीज़ से डरना नहीं होता, मतलब कि आपको यही होता है कि हमारा पैसा ना कहीं चला जाए, हमारा पैसा ना कहीं चला जाए। कोई हमारे मतलब कि दुश्मन तो बहुत ही होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख्याल से यही है। अब बस मेरे पास टाइम नहीं है। बस हिंदुओं का राज इसलिए हो रहा है कि उनके जो रिलीजियस हैं, जो सारे उनके रस्मात हैं, जो सारा कुछ है वो हम लोग अपनाते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से हम अपने इस्लाम पे फोकस नहीं कर रहे, और इसलिए हम जो हैं वो आते जा रहे हैं। हमने क्या अपनाया? हमने ये आप देख लें, शादियाँ होती हैं तो जहेज़, उसके बाद इतनी रस्मात है फजूल किस्म की जो हम हिंदुओं की जो है हम लोगों ने एक्सेप्ट की हुई हैं। हम लोग इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से करने की बजाय हम ढेर इस्लाम जो है इस्लाम से दूर है। एज से तो वो भी मना करते हैं ना। कोई मना नहीं करते, हिंदुओं में तो ये चीज़ें आम है। क्या? यही ये जो दहेज वगैरह है और ये रस्मात फजूल की, दहेज देना और गाड़ियाँ देना, ये बाइक्स देना, बहुत से लोग घरों में ऐसे भी होता है कि वो लोग अपनी तो इधर भी हो रहा है। ये क्या बात हुई? वो मना करते हैं ना, हम भी मना करते हैं। यहाँ पर तो क्या फ़र्क है? मना नहीं करते ना, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा, उनको तो मतलब मैंने नहीं सुना कभी कि क्या समझते हैं वो? क्या हो गया है? बिल्कुल नहीं समझते। आपको क्या हो गया है? बुरा समझते हैं वो। बिल्कुल नहीं समझते। वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम है, और उनको देखकर हम लोगों ने ये सब कुछ अपनाया है, जिसकी वजह से हम लोग आगे जाने के बजाय उनसे वो हमारे पे ज़्यादा वो हुए हैं। जहेज की वजह से हम लोग पीछे हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और कोई वजह नहीं है? और भी बहुत सी वजूहात हैं। अब ज़्यादा मैं क्या कहूँ इस बारे में। फॉर एग्जाम्पल क्या वजूहत हो सकती हैं? बस हम बाहर जाकर उल्टे काम करते हैं, ये भी उनकी रस्में हैं। बाहर जाके ये तो है। आप लोगों देखिए का ना हर कंट्री, हमें दुबई से बाहर निकाल रहे हैं, हमें सऊदीया से बाहर निकाल रहे हैं, अमेरिका से। हमारी जो कुछ ये कंट्री के हमारे भी लोग हैं ना, वो भी इस तरह के ही हैं कि वो जाकर बाहर उल्टी हरकतें करते हैं। जैसे देखे ना, यहाँ से जाते हैं सऊदी अरब, जाकर उम्रा करने के लिए जाते हैं, और वहाँ जाकर आप मांगना शुरू कर दें। भी उनकी रस्म है। ये उनकी रस्म नहीं है, रस्म तो हम लोगों ने हमारी बनाई हुई रस्म है। ऐसे ही है, ये तो हमारी बनाई हुई रस्म है। और भी हम बहुत मुख्तलिफ क्राइम्स करते हैं ना, जिसकी वजह से दुनिया फिर खौफ खाती है ना। इसलिए इन वजूहात की वजह से जो है ना, कुछ चंद बहुत ऐसी अहम वजूहात है जिनकी वजह से हम लोग आगे नहीं जा पा रहे। अच्छा, क्या हिंदुओं में ज्यादा दिमाग होता है? क्या वो लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसकी वजह से आज दुनिया भर के? आजकल किसी में भी नहीं है। आप ये कहे ना, मेरे में आप में किसी के अंदर कोई दिमाग नहीं है। मेरे में तो है, मेरे में तो है भाई। मैं इस चीज को मानने से इनकार करूंगी, मेरे में तो है। चले होगा, लेकिन अब मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूँगी। ये बताए ना कि अगर हम देखें कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेड या उसका सीईओ एक इंडियन हिंदू ही आपको मिलेगा। ऐसा क्यों? इसके बारे में मैं क्या कहूँ, वो जाने जो बनाते हैं या जो ले लेते हैं, पाकिस्तानियों को आगे होने नहीं देते। कुछ पाकिस्तान की वही ना, पाकिस्तान सर्कल के लोग ही ऐसे हैं कि वो किसी वजह से आगे जा ही नहीं पाते। लोग हमसे खौफ क्यों खाते हैं? आपको पता है अमेरिका से भी मुसलमानों को निकाल रहे हैं। ये हम लोगों की अपनी हरकतें हैं, या फिर लोग? वही बात है ना कि हमारी हरकतों की वजह से वो लोग जो है ना हमें इस तरह करने नहीं देते, या आप समझ लें कि आगे नहीं आने देते। बस मुसलमान क्या कर रहे हैं पूरी दुनिया में? बताएं मुझे, जो लोग पूरी दुनिया उनसे नफरत कर रही है, ऐसा क्यों है? मुसलमानों की हरकतें आप देख लें, मारपीट होती रहती है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। आप देख लें, अब नॉर्मल से कोई एक बात होगी, ये बाइक्स गुजर रही हैं और इनके आगे कोई आ जाएगा, तो ये एक दूसरे से बात करने की बजाय एक दूसरे के साथ मारपीट करनी शुरू कर देंगे। गाली गलौज शुरू हो जाती है। और हमारे में सबसे ज़्यादा बात यही होती है कि हम लोग गाली गलौज बहुत ज़्यादा करते हैं। हिंदू नहीं करते? हिंदू भी बात हिंदू तो भी सारा कुछ ही होता है, लेकिन हमारा जो मुस्लिम है ना, वो बहुत इस चीज़ में, नमाज हम लोग नहीं पढ़ते, कुरान पाक हम लोग नहीं पढ़ते, हम इन सब चीज़ों से दूर है। इसलिए कुछ हमारी ज़बान देख लें आप,
तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं फिर। लेकिन पढ़ते तो हैं, पाकिस्तान के अंदर मौलवी इतने ज्यादा है, मस्जिदों के अंदर बैठे रहते, पढ़ते तो हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ते। मौलवी कोई अगर हमारे मुल्क में बारिश ना हो रही हो, हम दुआ पढ़ाने के लिए बिठा देते हैं, हम लोग नमाजें पढ़ते तो हैं। हमारी मस्जिदों में ये होता है कि हम सिर्फ खाने के लिए, ओनली सिर्फ खाने के लिए हम लोग जो है ना जो करते हैं, सही बात ये है। लंगर आप यही समझ लें, मौलवियों का हलवा, मौलवियों का जलवा, आपने ये तो सुना ही होगा। हलवा जलवा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बताएगा लोग हमसे डरते हैं, इस्लाम से नफरत करते हैं, इसलिए हमें आगे नहीं लेके आना चाहते हैं, या फिर हम लोग खुद उस ओहदे को पाने के लिए मेहनत नहीं करते। हम उस ओहदे को पाने के लिए मेहनत नहीं करते। दरअसल सिर्फ बात ये है, ये गालम गलोच और ये तो एक अलग चीज़ है। आप देख लें हर किसी में होगी, हर मुल्क में, बाहर अदर कंट्रीज जैसे अमेरिका हो गई ये चीज़ें, लेकिन मुसलमान और जो हिंदू के लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी बात करें तो हमारे में सेम यही है कि हम लोग अपनी ज़बान को कंट्रोल नहीं करते। लेकिन फिर भी आज देखें ना, वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आपको पता है अमेरिका को चलाने में आधा हाथ तो इंडियन हिंदुओं का है। होगा, लेकिन मैं अब इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी। लेकिन बस यही है कि ये जो गुलाम क्यों और वो उन पर राज कर रहे हैं, बस ऐसे ही है। क्या कहूँ मैं इस बारे में। वो देखें ना अब कितना फ़र्क आ गया है। फिर हम क्या उनका मुकाबला कर सकते हैं? हम उनका मुकाबला कर सकते हैं अगर हम अपने आप को, मेहनत जो हम लोग करते हैं ना, वो तालीम में, स्किल्स में, अच्छी बातों में, अच्छे मैनर्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हम उनको कभी बीट कर, हाँ बातों में तो हम चाहें कह दें हम जंग करेंगे, फलाने का ये कर देंगे, धमाका कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की, एजुकेशन की बात करें, स्किल्स की बात करें, तो हमारी तालीम या हमारी अकल उनके जितनी है, हिंदुओं जितनी बिल्कुल है। हमारे में स्किल्स भी बहुत है। हम लोग एजुकेशन यहाँ पे, मैं आपको सही बात बताऊँ ना, हम लोग पागल हैं जो हम लोग तालीम लेने के लिए बाहर के मुल्कों में जाते हैं, जबकि हमारे अपने पाकिस्तान में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी हैं। लेकिन हमारे तो 12-12 साल से सिलेबस ही अपडेट नहीं हुए ना। ये भी है, लेकिन बस दुनिया में कौन कौन सी रिसर्चेज आ गई हमें उस बारे में पता ही नहीं है। वो हम 12 साल पहले सेल का फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है, कीबोर्ड किसे कहते हैं, माउस किसे कहते हैं, मॉनिटर किसे कहते हैं, बिल्कुल ऐसी नॉलेज के साथ तो नहीं ना हम राज कर सकते दुनिया में। ऐसी नॉलेज वही ना, लेकिन शायद हिंदू कम्युनिटी जो है उनमें थोड़ी नॉलेज के लिए वो लोग ज़्यादा बाहर चले जाते होंगे, इसलिए भी उनकी अपनी कंट्री में अच्छी एजुकेशन कंट्री में होगी, लेकिन वो उधर के कम्युनिटी में जो है ना, वो लोग बाहर जाते हैं, स्टडी वगैरह करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे यही फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि लोग जो हैं, जो बहुत अमीर हैं, वो बाहर चले जाते हैं स्टडी नॉलेज लेने के लिए, लेकिन जो जिनके पास नहीं है वो यही रहते हैं, और रहकर फिर यही हमारे वाला 12 साल सिलेबस ही पढ़ सकते हैं, फिर और क्या कर सकते हैं। आखिर सवाल आपसे पूछूंगी, जिस तरह से उन्होंने अपनी टॉप स्पाई एजेंसी का भी हेड जो है वो एक हिंदू को बना दिया, इंडियन ओरिजिन का बंदा है जिसको बना दिया। FBI का डायरेक्टर भी के लिए भी एक हिंदू इंडियन ओरिजिन का जो बंदा है, केशव पटेल, उसका नाम नॉमिनेट किया है। इससे अमेरिका और स्पेशली पाकिस्तान पर कितना असर पड़ेगा ये बताएं? पॉजिटिव असर पड़ेगा या नेगेटिव असर पड़ेगा? जाहिर सी बात है नेगेटिव असर पड़ेगा, पॉजिटिव असर कैसे पड़ सकता है? वो जो है वो अपनी हिंदू कम्युनिटी को जो है वो सपोर्ट करेगा और सबको सपोर्ट करेगा। अगर उनका अगर वो बायस्ड होते तो फिर अमेरिका उनको कभी भी ना चुनते। मेरे मुताबिक तो यही है कि वो शायद इसलिए बनाते हैं कि उनकी नॉलेज जो है वो हमसे थोड़ी, वो पाकिस्तानियों को जाहिल समझते हैं, और जो है वो थोड़े से उनको लगता है कि ये इनके दिमाग तेज़ हैं या कुछ इस तरह का है, तो इसलिए वो उनको शायद ले आते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं इस बारे में कुछ नहीं। पाकिस्तान के लिए बुरे साबित होंगे वो, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल बुरे साबित होंगे वो। मेरी नॉलेज के हिसाब से तो यही है कि वो गलत साबित ही होंगे, और क्या सही थोड़ी साबित होंगे, क्योंकि जो बंदा होता है ना वो हमेशा, आप मेरी बात याद रखिएगा, अपनी कम्युनिटी को जज करेगा। वो कभी भी आकर ये नहीं कहेगा कि मैं पाकिस्तान को जज करूँ, वो करूँ, फिर बात करूं पाकिस्तान के बारे में या उसकी जो नॉलेज है उसके बारे में, किसी चीज़ के बारे में। बर्तानिया के जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, वो एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते, वो बने प्राइम मिनिस्टर बर्तानिया के, जिसने यहाँ पर राज किया इस खित्ते में। वो तो नहीं बायस्ड होकर उन्होंने कि सिर्फ मैं हिंदू कम्युनिटी को ही फैसिलिटेट करूंगा, वो तो पूरे यूके को एक साथ लेकर चले। अच्छी बात, यूके के अंदर मुसलमान भी हैं, यूके के अंदर हिंदू भी है, ईसाई भी हैं, मुख्तलिफ मज़ाहब है, तो उन्होंने सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए तो नहीं पॉलिसीज़ बनाई, उन्होंने अपने पूरे मुल्क को देखा। ये आप पाकिस्तान वाली बातें ना करें कि एक कम्युनिटी को हम फैसिलिटेट करें। वो मेरी बात सुने ना, उन्होंने अगर किया तो चले, वो उनकी अच्छी बात है कि उन्होंने किया, लेकिन ये जो अब आप बता रही हैं ना, ये अगर हिंदू आए हैं तो फिर वो जाहिर सी बात है, मैं यही समझती हूँ। हिंदू थे
वो भी हिंदू, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि की सुनक। सोच की भी तो बात होती है ना, ये तो नहीं ना होती हम किसी की सोच में या किसी के दिमाग में घुसकर तो नहीं ना बैठे हुए, हमें तो नहीं पता वो किस टाइम क्या सोच रहा है। तो यही है कि बस इतना ही कहूँगी कि अल्लाह ताला बेहतर करे, जो भी है हमारे मुल्क के लिए और हम सब के लिए जो बेहतर है अल्लाह ताला वही करें बस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारी हुकूमत की वजह से, हमारी अपनी वजह से, हमारी अपनी कैसी वजह? क्योंकि हम खुद नहीं कुछ करते, खुद नहीं स्ट्रगल करते, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, ब्लेम गेम करते हैं। हम कहते हैं कि ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, इवन हम खुद नहीं ठीक है। हम खुद अपने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करते, हम खुद पाकिस्तान को गंदा कहते हैं। जब तक हम खुद पाकिस्तान को गंदा कहेंगे तो पाकिस्तान ग्रो नहीं कर सकेगा। अपनी गलतियों को क्रिटिसाइज करना क्या ये गलत बात है? फॉर एग्जाम्पल मुल्क की इकॉनमी बहुत डाउन है, यहाँ पर 38 मिलियन भिखारी है। मैं मान रही हूँ कि 38 मिलियन भिखारी गलत कर रहे हैं, तो मैं गंदा कर रही हूँ पाकिस्तान को। जी बिल्कुल हैं, लेकिन इनको हमें चाहिए कि अगर जिनके पास वसाइल हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करें, लोगों को काम दें, रोज़गार दें, ताकि ये जो है वो ख़त्म हो। जो प्रोपोगेंडा हमारे मुल्क में फैला हुआ है कि इतने बेकारी हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। हम खुद काम नहीं देते हैं। हम पर हिंदू राज क्यों हो रहा है? क्या वो लोग ज़्यादा मेहनती हैं? क्या उन लोगों में आगे बढ़ने की ज़्यादा चाह है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग जितनी पाकिस्तान में मेहनत और लगन है, वो उनको बस एक डायरेक्शन नहीं दी जा रही। जब तक डायरेक्शन नहीं मिलेगी ना हमें, हम कुछ नहीं कर सकते। चले पाकिस्तान के अंदर डायरेक्शन नहीं दी जा रही, तो जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं फिर उनको क्यों बाहर निकाल दिया जाता है, ये कहकर कि ये एक तो इलीगल तरीके से आते हैं, जो लीगल तरीके से भी जाते हैं वो क्राइम्स इतने करते हैं कि अगला बंदा वैसे ही डर जाता है। पाकिस्तान में ऑब्वियसली पाकिस्तान की रिप्यूट ख़राब हो गई है हमारी करेंसी की वजह से, क्योंकि हमारे मुल्क की इकॉनमी बहुत डाउन हो गई है। इस वजह से जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं वो लोग यही समझते हैं कि ये एक ऐसे मुल्क से आया है जहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। और ऑब्वियसली जब हम इलीगल तरीके से जाते हैं तो वो हमें चोर, डाकू, टेररिज्म इस तरह का समझते हैं। वो अच्छी रिप्यूट नहीं है। इवन हम वहाँ पे अपने आप को अपनी बेहतरी के लिए वहाँ पे जाते हैं। ये चीज़ है। अगर हमें सारी चीज़ें पाकिस्तान में मिले ना, तो कोई भी बंदा पाकिस्तान से बाहर जाके मेहनत ना करे। हम इस एम से क्यों जाते हैं यहाँ जाकर बैगिंग करेंगे? हम इस एम से क्यों जाते हैं हम जाकर ये यहाँ पर ये क्राइम करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ये बातें सच होंगी। FIA ने खुद पकड़े हैं लोगों को, वो आई है, रिपोर्ट आई है। इवन मुस्लिम कंट्रीज में से भी ये शिकायत आई हैं। ऐसा नहीं है कि सारे पाकिस्तानी हों, कुछ आपको वो टारगेट भी किया जाता है सिर्फ आपका नेम यूज़ करने के लिए। मेरे अकॉर्डिंग पाकिस्तानी के जितना स्ट्रगल कोई भी नहीं कर सकता। तो फिर पूरी दुनिया में किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का कोई CEO पाकिस्तानी क्यों नहीं है? पाकिस्तानी मुल्क से बाहर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपको पता है कि बड़े बड़े जो भी बंदे हैं, इवन यहाँ के बहुत से लोग हैं जो यहाँ से पैसे बना के पैसे छुपाने के लिए, ब्लैक मनी के लिए भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं करते। मेरा कहने का ये मतलब है, देखे ना जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब का CEO नील मोहन इंडियन हिंदू है। गूगल है, गूगल का CEO सुंदर पिचाई हिंदू इंडियन है। उस तरह से मैं कह रही हूँ किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का CEO कोई मुस्लिम पाकिस्तानी क्यों नहीं है? नहीं, पाकिस्तानी बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे ही आप पाकिस्तान को टारगेट ना करें। यहाँ नहीं, मैं तो सच को टारगेट, अब देखिए ना, मैं एक बात सच्ची बोल रही हूँ, आपसे फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ, आपको लग रहा है मैं एंटी बोल रही हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तानी मेहनत करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। एक आपके पास सोर्सेज भी होने चाहिए ना। जब अब बहुत से लोग हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट कार्ड्स, आप बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, यहाँ पे करने नहीं दी जाती। बहुत से लोग हैं जो ट्रांसपोर्ट, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं अपॉर्चुनिटीज़। लोग जो हैं वो सच्ची नीयत से पाकिस्तान के अंदर काम करना चाहते हैं, नो डाउट करना चाहते हैं। जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की रेपुटेशन ख़राब करने वाले हैं वो ज़्यादा हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो लोग हम खुद ही हैं, हम खुद कहते हैं। अपनी हरकतों की वजह से करते हैं ना, और जब हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं तो फिर लोग एंटी पाकिस्तान बोल लेते हैं। लो, ये क्या बात हुई? हमें चाहिए हम अपने आप को बेहतर। मतलब फिर FIA भी एंटी पाकिस्तान है, क्योंकि बेकारियों को तो FIA ने भी पकड़ा है। जी बिल्कुल, भिखारी होंगे, पाकिस्तानी होंगे, आप ठीक कह रही होंगी। हाँ होंगे, लेकिन ये चीज़ है कि आप पाकिस्तान को टारगेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान का नेम यूज़ होता है, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं, लेकिन उन्हें जब डायरेक्शन हम लोग दे देंगे ना कि इस डायरेक्शन पे चलना है, तो ऑब्वियसली हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा। जस्ट मैंने आपको बताया कि हम बहुत से लोग हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मैं रियल इस्टेट एजेंट हूँ, मुझे पता है बहुत से लोग यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। उनको हाँ रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए
इसलिए पाकिस्तान में नाम नहीं है। ऐसा तो है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूँगी कि दुनिया में हमें प्रेफरेंस नहीं मिलती, ठीक है? अगर कोई देखे इंडियन है, हिंदू है, तो उसको प्रेफरेंस मिलती है। क्या मतलब लोग हमसे डरते हैं क्या? क्या मतलब उनकी नज़र में इस्लाम का इमेज ख़राब है, मुसलमानों का इमेज ख़राब है, या क्या वजह है? या हिंदू ज़्यादा मेहनत करते हैं? इसके पीछे की क्या वजह है? अगर इस्लाम का इमेज ख़राब हो ना, तो सबसे पहले अरब ममालिक में है, उनका भी इमेज ख़राब हो, ठीक का नहीं ख़राब, पाकिस्तानियों का ख़राब है। हमारा अपना ख़राब है ना। आप इस्लाम को ना बीच में लाएं, ठीक है? मैंने तो सवाल किए आपसे, आपको क्या हो गया है? नहीं नहीं, आप पाकिस्तान की बात करें, ठीक है? पाकिस्तान में तो ये पाकिस्तानी बोलते हैं ना कि इस्लामोफोबिया है, कभी अरब ने तो नहीं बोला कि इस्लामोफोबिया है। पाकिस्तान जो पाकिस्तान बोलते हैं, मैं तो आपसे उसके अकॉर्डिंग ही बात कर रही हूँ। जी ठीक है। क्या ये इस्लामोफोबिया या अपनी करतूतें हैं हमारी? अपनी करतूतें, अपनी करतूतें। हाँ, मतलब दुनिया मुसलमानों को अच्छा समझती है, लेकिन ये हमारी गलतियाँ जो खराब करती हैं सारा इमेज। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारी अपनी गलतियां हैं। हम पॉजिटिविटी, अपनी कंट्री की पॉजिटिविटी सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करते हैं। हम नेगेटिविटी को इतना को अपलोड कर देते हैं कि वो पाकिस्तानी एक मजाक बन के रह गए। I will upload it. Tell me what is the positivity in our country? पॉजिटिविटी मीन्स के इकोनॉमी को हम अच्छे से शो करवा सकते हैं। बहुत से शो करवाऊँ? अभी रिसेंटली हम लोगों ने IMF से लोन लिया है। टेल मी ना, किस वे में मैं शो कर देती हूँ? मैं आपकी एक एक बात अपनी वीडियो में चलाऊंगी, आप मुझे बताइए। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रही हूँ कि बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे बहुत कुछ होता है, ये पीछे किसी से छुपा नहीं है। ये जो मतलब उनके हमले हो रहे थे, मसाइल हो रहे थे, लेकिन उन्होंने, मैं ये नहीं कहूँगी, वो सोशल मीडिया पे उन्होंने नहीं दिखाया। बताए तो सही ना। इधर नहीं नहीं, मैं आपको वैसे बता रही हूँ, ये जो तो कैसे पता चला फिर? ईरान और ये सारे मामला ये हो रहे थे, ये पॉजिटिविटी उनकी ये है कि उन्होंने अपने मुल्क को टारगेट नहीं किया। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि हमारे मुल्क में ये हो रहा है, हमारे मुल्क में ने दिखाया। अभी ईरान का क्या हाल हो रहा है, सीरिया का क्या हाल हो रहा है? जी सीरिया की गवर्नमेंट गिर गई, आपको पता है? नहीं, मैं उस मुल्क की बात कर रही हूँ कि वो कोई भी मुल्क अपनी नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करता सिवाय पाकिस्तानियों। तो हमें कैसे पता लगता है उस मुल्क में नेगेटिविटी है? हमें नहीं पता लगता ना, बाकी को क्यों पता लगता है कि हमारे मुल्क में नेगेटिविटी है? यही वजह है ना कि हम खुद दिखा रहे हैं उन्हें। यार मेरी बात सुनो बेटा, श्रीलंका के अंदर कितने बुरे हालात थे, श्रीलंका के मीडिया ने दिखाया। सऊदिया के अंदर कुछ भी होता है, सऊदिया दिखाता है, सारे लोग दिखाते हैं। अमेरिका के अंदर रेसिज्म है, ये भी अब वो ब्लैक अमेरिकन को नहीं अच्छा समझते, ये भी सामने आ चुका है, तो वो दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते? इंडिया के अंदर कोई धमाका होता है, उनका मीडिया कवर करता है। जी करता होगा, ठीक है। आप हम लोगों को ना जो हमारी अच्छी, नो डाउट उसको पॉजिटिव हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन जो गलत हो रहा है, जब तक हम उस पर अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, लोगों को कैसे पता लगेगा? ये तो एक है ना मेन इश्यूज, ये आप चले करते हैं। आप अगर ये कहो कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ये बंदा भूख से मारा है, ये ऐसे हो रहा है, ये चीज़ें ना आप दिखाएं, ताकि एम्प्लॉयमेंट का ना बताएं, क्योंकि आप जब पाकिस्तान में जाते हैं ना, तो वो यही इमेज क्रिएट किया होता है उन्होंने कि ये इलीगल वे से आए हैं, कोई भूखे नंगे मुल्क से आए हैं, ये हमारे साथ 2 नंबरी लगाएंगे, फ्रॉडिया लगाएंगे। खबरों में नहीं बता। मैंने अपना मैस कम्युनिकेशन की डिग्री पूरी कंप्लीट की है, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मतलब मैं ये ना कहूँ, मैं कहूँ है, बहुत है अपॉर्चुनिटीज़। नहीं, आपने जॉब करनी क्यों है? आप जॉब दें, टारगेट ऐसा रख ले। कैसे दूँ जॉब, बताएं? मेरे पास घर में पैसे नहीं है, मैं कैसे खोलूंगी पूरा वो वाला, क्या मतलब मैं कैसे ऑफिस खोलूँ, ये बताएं? देखिए मेरी बात सुने, मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ, मैंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था, मुझे 4 साल हो गए बिज़नेस करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आई मेक गुड मनी, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है, आपका जो 95% लोग हैं पाकिस्तान में, यही प्रॉब्लम है कि वो यहाँ से नीचे वाले हिस्से से काम करते हैं, जो असल दिमाग नहीं इस्तेमाल करते। हमें दिमाग का यूज़ करना है, बगैर इन्वेस्टमेंट के भी आप काफ़ी सारे बिजनेस कर सकते हैं पाकिस्तान में। बहुत सी चीज़ें हैं, तो रहे हैं, शिपिंग है, बहुत सी चीज़ें हैं, आप ऑनलाइन बहुत आगे चले गए हैं, बहुत से लोग आगे काम कर रहे हैं। तो ये नहीं है, आपको इंसान को अपने वसाइल खुद ढूंढने चाहिए, ना कि अपनी सीवियाँ आगे जा के इंटरव्यूज़ देने चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि आप अपनी मदद खुद करें, आप सर्च करें, जो चीज़ आपको लग रही है, आप किसी के पास जॉब, आप किसी की ज़रूरत बन जाए, ठीक है। अगर आपकी कोई सीवी देखे तो उसको लगे कि हाँ यार ये बंदा अथेंटिक है, इसको हमारे पास होना चाहिए, ये चीज़। एक बात ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं है, हम डिग्रियों पर बहुत लाखों रुपए खर्च करते हैं। हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है ना, हमारे पास कंपनीज नहीं है, वो कैसे एंटी पाकिस्तान बात कर रही हैं आप?
नहीं, मैं आपको वही तो कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग करना चाहते हैं। अब जैसे आप अगर एक कंपनी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग 100 बंदा काम कर लेगा, 1000 बंदा काम कर लेगा। अगर आपने BBA किया है या MBA किया है, आप 1000 बच्चा या 5000 बच्चा या 10,000 बच्चा हर साल डिग्री लेके निकलता है, तो वो लोग क्या करें फिर? वो लोग क्या करें? तो ये चीज़ यही है। तो मैं आपको समझाना चाह रही थी, यही तो मैं आपको बता रही थी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, जैसे उनका FBI डायरेक्टर भी एक हिंदू इंडियन को चुन लिया गया अमेरिका के अंदर, जिस तरह से वो अपॉइंट कर रहे हैं हिंदू अमेरिकन को, पाकिस्तान पर इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा या नेगेटिव असर पड़ेगा? पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव है। नहीं लेती नेगेटिव। मैं हर चीज़ को पॉजिटिव वे में ही देखती हूँ। अगर पाकिस्तान के लिए भी कोई पॉलिसीज बनेंगी या पाकिस्तान की तरफ भी कोई रुझान होगा तो वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। नहीं, नेगेटिव नहीं होगा। पक्का? पक्का। और अगर उनकी जगह कोई मुस्लिम आता, आपको लगता है कि कभी किसी मुस्लिम को या पाकिस्तानी को अपॉइंट कर सकते हैं इतने बड़े ओहदे के लिए? कर सकते हैं। अगर मैं, आप या यहाँ पे जितने लोग हैं मेहनत करें तो बिल्कुल हम लोग भी आगे जा सकते हैं। मेहनत इज अ की फैक्टर। हम मेहनत नहीं करना चाहते ना, ऑब्वियसली ये बात है कि अब दूसरे लोग हमसे आगे हैं। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करते हैं। अब अगर आप कह रही हैं ना कि जैसे बहुत से लोग हैं, मुझे अब एग्जैक्टली नाम मैं नहीं करूँगी, ठीक है, उसमें ये चीज़ है कि वो मिलियंस कमा रहे हैं।